हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नरगिस बुटीक। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राउंड नेक और बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग। तो जिन्हें बिल्कुल गला बनाना नहीं आता या गला बनाने में कोई दिक्कत वगैरह आती है तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आज उनके लिए है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो फ्रंट नेक की कटिंग और स्टिचिंग बताई है, बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग बताई है और उन दोनों को आपस में कैसे अटैच करना है ये बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ 2 तरीके के राउंड नेक होते हैं। एक तो ये राउंड नेक होता है जो बिल्कुल राउंड होगा और एक जो राउंड नेक होता है वो थोड़ा यू शेप में होता है, तो इसे भी राउंड नेक की कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो इस तरीके से, और ऊपर की जो साइड जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं विड्थ यानी चौड़ाई। तो जो गले की चौड़ाई जो होती है वो यहाँ से नापी जाती है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे से आप इस तरीके से इसको मेज़रमेंट कर सकते हो। और ये जो नीचे की होती है इसको हम लेंथ बोलते हैं यानी लंबाई। तो इसको भी हम इस तरीके से ही नापते हैं। तो यहाँ पर जो चौड़ाई जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच, 7 इंच या 8 इंच होती है। इससे ज़्यादा नहीं होती है और इससे कम भी नहीं होगी। इन्हीं 3 के बीच में होती है, वो आपके अपने अकॉर्डिंग हो। और इसकी जो लेंथ होती है वो भी वो लेंथ जो होती है वो अपने अकॉर्डिंग होती है, वो आप कितनी भी कर सकते हो। 5, 6, 7 मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा आपका फिर डीप नेक में आ जाता है। तो हम जब चौड़ाई की कटिंग करते हैं नेक की तो उसको फ़ोल्ड करके करते हैं। तो हमें ज़्यादातर कटिंग के लिए 3 या 3.5 या 4 पे कटिंग करनी पड़ती है। और सेम ऐसे ही यू शेप के गले की भी कटिंग की जाती है। कोई इसमें वो नहीं है, बस यू शेप में ये होता है कि अगर हमारी चौड़ाई कम है और हमारी लंबाई ज़्यादा है तो वो इस तरीके से यू शेप में आ जाता है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं बुकरम पे इस नेक की कटिंग। तो ये आपको और आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ मैंने बुकरम लिया है और इसको इस तरीके से कट कर लिया है। बुकरम की जो मैंने चौड़ाई यहाँ पर ली है पूरी टोटल वो है 8 इंच। और जो यहाँ पर मैंने बुकरम की लंबाई ली है वो यहाँ मैंने 7 इंच ली है टोटल। अब इस तरीके से हम बुकरम को जो है इसे फ़ोल्ड कर लेंगे और यहीं से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई मैं अपने अकॉर्डिंग 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग लेके आप कितना चौड़ा गला पहनते हैं। तो यहाँ पर 6 इंच का आधे पे 3 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। अगर आप 7 इंच ले पहनते हैं तो यहाँ पर आप 3.5 पर लगाएगा निशान, इसी तरीके से। और यहाँ जो लंबाई ले रही हूँ वो भी मैं इसकी 6 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर हम पूरी लंबाई पर इसके निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। अब इन दोनों लाइनों को जो है हमें सीधा करना है। तो सीधे के लिए हमें पहले अच्छे से निशान लगा लेंगे और अब इन दोनों लाइनों को हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। अब जो हमने जो लंबाई पर निशान लगाया था वो हमने 6 इंच पर लगाया था। तो इसका जो हाफ है 3 इंच, वहाँ पर हम एक और निशान लगाएंगे। और नीचे हमने जो निशान लगाया था वो 3 पर लगाया था, तो इसके भी हम हाफ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है आपस में मिला देंगे। इसको हल्का सा राउंड शेप देते आएंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे। पहले आप इसको हल्की हल्की से मतलब मिलाने की कोशिश करें और जब आपको लगे कि हाँ पूरा जो शेप है वो ठीक आ रहा है तो फिर इसको अच्छे से निशान लगा लें। और फिर हम यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें हाफ इंच भी ले सकते हैं और 1 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, यह आपके अपने ऊपर है। तो इस तरीके से अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो नेक है वो इस तरीके से राउंड शेप में कट कर आ गया है। इसका थोड़ा सा यू शेप में कटिंग है, वो मैंने आपको बताया था क्यों होती है। अगर हम चौड़ाई कम लेते हैं और लंबाई ज़्यादा ले लेते हैं तो इस तरीके से होती है, या फिर हमारी बराबर है यहाँ पर ऊपर भी 6 इंच है
और हमारी चौड़ाई भी 6 इंच है और हमारी लंबाई भी 6 इंच है, तो हमारे इस तरीके से आया। अब जो कुर्ती का जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है उसमें से हम इसकी नेक के लिए जो है कपड़ा निकालेंगे। तो कपड़े को पहले ऊपर से एक सा कट कर लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से हम जो है नेक को रख कर इस पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। आप अगर यहाँ पर पेस्टिंग बुकरम का इस्तेमाल करें तो आप इसको प्रेस की हेल्प से इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाला बुकरम लिया है, तो मैं यहाँ पर इस पे एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। अब 1/2 इंच का स्पेस छोड़कर जो है बाकी कपड़े को इसमें से अलग कर देंगे। अब जब हमने कपड़ा जो छोड़ा है हम उसको अब अंदर की तरफ कर कर इस पे भी सिलाई लगा देंगे। तो हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है कि पूरा कपड़ा जो है वो अंदर चला जाए। जी, हमारा नेक है, इसको हम बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कि बिल्कुल बराबर हो, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसके सेंटर में जो है वो हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब यहाँ पर ये मैंने कुर्ती ली है, तो कुर्ती पे भी सेम हम ऐसे ही इसको बिल्कुल सही तरीके से इसको फोल्ड कर कर बिल्कुल बराबर से बीच में इसके कट लगा देंगे। इससे नेक को जो है ना वो बिल्कुल सेंटर में करने में बिल्कुल बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाती है। तो अब इन दोनों जो कट हैं इन दोनों को मिला देंगे, लेकिन हमें कुर्ती के फ्रंट साइड पे जो है जो राइट साइड है उस पे हमें जो है नेक को इस तरीके से उल्टे तरफ से रखना है और बिल्कुल बीच में से जो है इसकी सिलाई लगा देंगे। एक तरीका ये भी चेक करने का है कि बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगी है कि आप इस तरीके से नेक को और जो कुर्ती है दोनों को मिलाकर देख लें। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो मतलब सेंटर में ही सिलाई लगी है। अब हमें बिल्कुल बुकरम के करीब से सिलाई लगानी है। हमें सिलाई ऐसी लगानी है जो बुकरम पे भी ना लगे और बुकरम से दूर भी ना हो, बिल्कुल उसके करीब से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई जो है वो हम अपने इस पर नेक पर लगा देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल करीब से सिलाई लगाई है मैंने यहाँ पर पूरे नेक पर। अब 1/2 इंच पर निशान लगा के मतलब 1/2 इंच हमें छोड़कर हम इसको अब कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स देने हैं ताकि हमारा जो नेक है वो पीछे की तरफ आराम से मुड़ जाए। तो यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे कट्स दे देंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि कट जो हैं वो सिलाई पर नहीं लगने चाहिए। अब इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम एक रफ़ स्टिच लगा देंगे। रफ़ स्टिच मतलब कि हमें बाद में इसको इस सिलाई को जो है बाद में हम अलग मतलब हटा देंगे तुरपाई वगैरह करने के बाद। तो ऐसे ही आप बड़ी सिलाई लेकर इसको इस पे ऐसे रफ़ स्टिच लगा सकते हैं और बाद में जो है ना इसमें फिनिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पे तुरपाई कर लें और इस सिलाई को जो है फिर इसको हटा दें। तो ये जो है यहाँ इस जगह पर तुरपाई होगी और फिर इसको हटा देंगे। अब है बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग की। तो यहाँ पर ये बैक नेक है, हम बैक नेक की कटिंग उसकी कुर्ती पर ही करते हैं।
वैसे तो बैक नेक की कटिंग करने के 2 तरीके और हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे सिंपल वाला और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो वाला तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है 5 इंच मुझे चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ पर उसका हाफ़ मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है और लेंथ में इसकी 3.5 इंच ले रही हूँ। तो इस तरीके से दोनों लाइनों को मिलाकर इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि फ्रंट नेक की कटिंग मैंने 6 इंच पे की है और इसकी मैंने हाफ़ इंच अभी इसमें सिलाई में भी जाना है। कपड़ा लिया है और हमें इसकी पट्टी निकालने के लिए हमें आड़ी पट्टी निकालनी है इसकी, जिसको हम अरब में भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्केल से एक आड़ी लाइन खींच दी है और फिर उसमें 2 इंच की निशान पर हमें 2 इंच की पट्टी निकालनी है। इस तरीके से हम पूरी 2 इंच की पट्टी निकाल लेंगे अपने नेक के अकॉर्डिंग कि हमारी नेक कितना बड़ा है। अब इसके ऊपर वाली साइड जो है, जो थोड़ी सी तिकोनी है, उसको कट कर लेंगे और इसको सीधी तरफ से जो इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और कुर्ती को भी सीधी साइड पर रख कर हमें पट्टी जो है ना वो ऐसे ही लगानी है। देखिए नेक को और पट्टी को बिल्कुल मिलाकर इस तरीके से हम थोड़ी सी जगह छोड़कर ऐसे हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। अब हम इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, यही ध्यान रखकर कि हमारी कट जो है वो सिलाई पर नहीं लगने चाहिए। और फिर इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, अभी पीछे की तरफ नहीं मोड़ना है, बस इस तरीके से मोड़कर इस पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे, जिससे ये हमारी जो है वापस से मोड़ने में बहुत आसानी से मुड़ जाए। अब बैक नेक पर फ्रंट नेक को इस तरह से रखेंगे पट्टी से थोड़ा सा अलग और फिर पट्टी को नेक के ऊपर फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये दोनों नेक जो है आपस में अटैच हो जाएंगे। दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है, पट्टी से अलग कर कर नेक को रखेंगे और फिर पट्टी को फोल्ड कर लेंगे फ्रंट नेक पर। अब बैक नेक से फ्रंट नेक को पीछे की तरफ अलग कर देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों नेक जो हैं हमारे अटैच हो गए हैं। अब पीछे वाले नेक को भी हम इस तरीके से करके इस पर भी सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे हम बैक और फ्रंट नेक की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कोई चीज़ पूछनी है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।